हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर टैक। मैं हूं सैयद नवेद अली। सी फॉर बिगनर सीरीज में आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं और उसको कैसे प्रिंटएफ में यूज किया जाता है। इन्हीं फॉर्मेट स्पेसिफायर को अभी आप सीखेंगे तो बाद में आप इसको स्कैनएफ में यूज कर पाएंगे। स्कैनएफ मतलब कि आप जब कंसोल से डेटा लेते हैं तो कैसे आप वो डेटा ले सकते हैं, डेटा इनपुट कराने के काम में आता है। आप देख रहे हैं कि ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है हम इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं किसको प्रिंट करने के लिए, फ्लोट वैल्यू को इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कितने तरीके के फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। सो लेट्स सी ऑन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। अगर हमको इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करना है, सो इंटीजर हम उसके लिए %d यूज करेंगे या फिर हम यूज कर सकते हैं %i। या आप याद रखें कि इंटीजर के लिए %d या फिर %i यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो वैल्यू पास कर दिया, पहली है 2, दूसरी है 3। ये दोनों ही इंटीजर टाइप की वैल्यू है। सो लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट आई एम गेटिंग। मैं इससे पहले के रिजल्ट्स को हटा देता हूँ बिकॉज ये हमारे अभी फिलहाल किसी काम के नहीं है। सो मैंने ये प्रिंट हटा दिया हूँ एंड आई वांट /n हियर एंड /n आफ्टर दिस ऑपरेशन सो दैट वी कैन सी व्हाट इज हैपनिंग। ओके, सो नाउ आई एम बिल्ड एंड रन। सो व्हाट इज हैपनिंग मैन। ओके, यहाँ पे भी बहुत सुंदर सा एरर आया है कि अगर आपका कोई भी ऑपरेशन आप रिटर्न के बाद लिखते हैं तो वो ऑपरेशन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, उससे पहले रिटर्न हो जाएगा। सो ये अच्छा हुआ कि ये चीज़ हुई और आपको पता चल गया कि रिटर्न हमेशा आपका लास्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। ओके, नहीं तो आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। रिटर्न मतलब कि यहाँ से आपका प्रोग्राम एक तरीके से टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद कुछ भी है कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सो नाउ लेट्स गो बैक एंड सी व्हाट इज हैपनिंग एंड सी 2 और 3 ये दोनों इंटीजर हैं। तो इंटीजर के लिए हम %d यूज कर सकते हैं और %i यूज कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं दूसरे डेटा टाइप के लिए जो कि है हमारा फ्लोटिंग टाइप का डेटा टाइप। सो फ्लोट के लिए हम %f यूज करते हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूं। ओके, यहाँ पे एक ही चीज होगी। सो आई नीड ओनली 1% f एंड ओनली 1 लाइन एंड ओके, दिस इज माई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। सो नाउ आई एम रनिंग इट। अब हमने बात किया था कि फ्लोट का प्रिसीशन कितना होता है, ये भी एक केस है डेटा ट्रंकेशन का। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फ्लोट लिया। ओके, मेरा फ्लोट है 675843 675843। सो ये कितने कैरेक्टर है, 336 कैरेक्टर। सो आई एम एबल टू गेट द रिजल्ट। बट अगर यही मेरा रिजल्ट थोड़ा बड़ा होता लाइक दिस, सो क्या मुझे आउटपुट में ये रिजल्ट मिलता 675844। राउंडिंग हो गई, ठीक है। मैक्सिमम डेसिमल के बाद मेरे पास कितने आ रहे हैं, अभी भी 6 डिजिट आ रहे हैं, बट यहाँ पे राउंडिंग हो गई, मेरे को जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा। तो इस केस में जो मेरा डेटा टाइप चुनना होगा वो फ्लोट की जगह पे डबल होगा ताकि वो इतना प्रिसिशन होल्ड कर सके। ओके, सो फ्लोट के लिए हम f यूज करते हैं। इसमें हम एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं फ्लोट के केस में, और वो ये है कि अगर मुझे सिर्फ डेसिमल के बाद की 2 प्लेसेस ही चाहिए थी, इतनी सारी प्लेसेस नहीं चाहिए थी, तो मैं 0.2 लिखूंगा यहाँ पे और इसको रन करूंगा। 0.2f लिखूंगा, %0.2f और इसको रन करूंगा। सो बिल्ड प्रोजेक्ट एंड लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। रन, बिल्ड एंड एग्जीक्यूट एंड सी 2.68। ओके, हमारा आउटपुट 2.675 था, 2.68 आ रहा है। यहाँ पे राउंडिंग हो गई और हमें सिर्फ 2 ही प्लेसेस तक के मिला। तो हमें जितनी भी प्लेसेस तक चाहिए, 2 प्लेसेस, 3 प्लेसेस, 4 प्लेसेस, 5 प्लेसेस, उतना हम डेसिमल के बाद 0.2 की जगह पे 3, 4, 5 जो भी लिखेंगे उतना आएगा। सो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर का एक और यूज हो गया। अब हम चलते हैं अगले फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए जो कि है कैरेक्टर टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर। यहाँ पे इंट की जगह पे मुझे लिखना था फ्लोट, यहाँ पे लिखना है कैर के लिए हम जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं वो है %c। ओके, एंड /n हम कैरेक्टर पास कर रहे हैं a एंड दिस इज इट। अब मैं इसको रन करता हूँ। सो क्योंकि काफ़ी नीचे हो गया है, मैं यहाँ से इसको कट करके यहाँ लिख लेता हूँ, इस सबको नीचे कर देता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। सो दिस विल मेक मोर सेंस नाउ। सो मैं बिल्ड करता हूँ, रन करता हूँ, बिल्ड एंड एग्जीक्यूट। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरा कैरेक्टर ए आ गया है, प्रिंट हो गया है।
So this format specifier is again working. So let's hit enter. अच्छा, अब मुझे बताइए क्या होगा अगर यहाँ पे मैं लिखूं और से 67, यू आर गेटिंग कैरेक्टर सी. ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टर इंटरनली इंटीजर होता है, बट आप किस फॉर्मेट में उसको प्रिंट करा रहे हैं उस पर वो वैल्यू देगा. तो मैं यहाँ पे %i या %d भी लिख के 67 प्रिंट करा सकता था, बट कैरेक्टर इंटरनली जो स्टोर करता है वो होता है आस्की वैल्यूज, जो कि होता है 0 से, जिसकी रेंज होती है 0 से 255 तक, फ्रॉम 0 to 255. तो कैरेक्टर के अंदर हम इतनी आस्की वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं. सो दिस इज द वे यू कैन स्टोर आस्की वैल्यू. सो 67 यहाँ पे क्या है, आस्की वैल्यू है, और इस आस्की वैल्यू का इक्विवेलेंट कैरेक्टर क्या है, सी. अगर यही 65 होता तो ये कैरेक्टर होता ए, और मतलब कि ए की आस्की वैल्यू है 65. तो आप आस्की वैल्यूज को आगे हम और समझेंगे, प्रोग्राम में ये बहुत जगह यूज होती है, हम इसको आगे और समझेंगे. सो फिलहाल इसको मैं एक कैरेक्टर कर दे रहा हूँ और हम आगे बढ़ते हैं. तो आपने कैरेक्टर देख लिया. अब हम बात करते हैं क्या हो अगर आपको प्रिंट करना हो स्ट्रिंग. %s स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं. स्ट्रिंग क्या होता है सी में? स्ट्रिंग एक अरे होता है. अब अरे अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे अरेज क्या होते हैं. तो अभी आप समझ लीजिए कि एक स्ट्रिंग को डिफाइन करने का तरीका होता है. मैंने एक स्ट्रिंग को स्पेसिफाई करते हैं. मैं यहाँ पे एक डेटा टाइप ले लेता हूँ फिलहाल थोड़ी देर के लिए. इसको मैं कुछ लिमिट दे देता हूँ. उससे मैंने ये एक स्ट्रिंग ले लिया ABCDE कैर अरे. मैंने एक अरे बनाया, उसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर कर दिया. अब मैं इस स्ट्रिंग को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ. सो टू प्रिंट दिस स्ट्रिंग आई विल से जस्ट ARR. ओके, सो अब हम इसको रन करते हैं, बिल्ड एंड रन. सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग नाउ. ओके, दिस इज नॉट द printf, that's why I'm getting this much exception. So here is the result. Okay, ABCDE. सो मैं एक बार इस रिजल्ट को फिर से आपको दिखाता हूँ, क्योंकि फिलहाल इसमें मैंने स्लैशन नहीं लगाया हूँ तो ये अच्छा नहीं दिख रहा है. सो आई पुट अ स्लैशन. आई डू वन थिंग. यस, नाउ आई रन एंड बिल्ड एंड एग्जीक्यूट. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्ट्रिंग ABCDE आ गया है. तो स्ट्रिंग के लिए हम %s यूज़ करते हैं. अब हमारे पास और भी डेटा टाइप होते हैं, लाइक अनसाइंड इंटीजर. तो अनसाइंड इंटीजर क्या होता है, पहले हम उसको समझते हैं. अनसाइंड इंटीजर एक इंटीजर होता है, ठीक है. अनसाइंड इंटीजर एक इंटीजर होता है जिसके अंदर कोई साइन नहीं होता है. तो अनसाइंड इंटीजर के लिए हमें सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा. अनसाइंड इंट यू इंट से, एंड आई विल गिव इट सम वैल्यू. ओके, एंड कंट्रोल एस. अब इसको प्रिंट करने के लिए मैं नॉर्मल इसको %d से प्रिंट नहीं करूंगा, ठीक है. इसको मैं करूंगा %u से. %u इज फॉर अनसाइंड इंट, यू इंट. सो अब जब मैं इसको रन करूंगा तो जो भी प्रिंट होगा ना वो अनसाइंड इंटीजर है, उसका कोई साइन नहीं है, तो ये अनसाइंड इंटीजर प्रिंट हो गया, ठीक है. नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स. हम लॉन्ग इंटीजर के लिए जब हम लॉन्ग डेटा टाइप यूज करते हैं, एलवेर इक्वल्स सम वैल्यू. ओके, अगर मुझे इसको प्रिंट करना है, सो ये मेरा लॉन्ग टाइप का है, %l स्लैशन एलवेर, ठीक है. तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मेरा लॉन्ग टाइप का डेटा प्रिंट होगा. सी, ये मेरा लॉन्ग टाइप का डेटा प्रिंट हुआ. लॉन्गर, ओके. %ld, मेरे लॉन्ग के लिए %ld यूज करते हैं. तो जब मैं इसको %ld करूंगा तो मेरा लॉन्ग टाइप का डेटा प्रिंट होगा. सो मैंने %ld कर दिया, मैं इसको रन कर रहा हूँ. नाउ सी, ये मेरा लॉन्ग टाइप का डेटा प्रिंट हो गया है. अब अगर मेरा डेटा बहुत बड़ा हो, सपोज डबल हो, तो मैं क्या करूंगा, तो हम एक इंटीजर एक वेरिएबल ले लेते हैं, डबल इंट. इट्स नॉट इंट, डबल dvar. Okay, dvar is already double double var. Okay, double var equals 6 point, and मैंने ये डेटा ले लिया 6 7 8. ओके, एंड नाउ printf डबल %lf /n. ओके, जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरा जो डबल डेटा टाइप है वो प्रिंट हो जाएगा.
Okay, so let's see the output. So this is the double which is getting printed 678000. Okay, so मेरा डबल प्रिंट हो गया. नाउ लेट्स सी, डबल के बाद हम बना सकते हैं लॉन्ग डबल या फिर लॉन्ग लॉन्ग. ओके, सो मैं एक डेटा बनाता हूँ यहाँ पे, लॉन्ग लॉन्ग LL var इक्वल्स सम रियली बिग डेटा, एंड इसको हम प्रिंट कराते हैं. लॉन्ग लॉन्ग %LLD, okay, sorry, %LLD long long integer. Okay, and now slash n LLvar, and let's see what is happening here. वो नंबर कुछ ज़्यादा ही लार्ज हो गया था, so now I reduced it and taken some large number and now executing it. So see, it is really a pretty large number, long long. Okay, there is another case which is called long double, so let's do that as well. Long double LD var equals long double var equals, and we will take some big precision number. So let's see, let's say 3.14. so मैंने एक long double वैल्यू ले लिया हूँ और मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ. लॉन्ग डबल के लिए, लॉन्ग डबल के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा डबल, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी LD, दिस इज गोइंग टू बी LF and LD var. Okay, so this is my long double variable, capital L F slash n LD variable. Now execute it, run, build and execute, and you will see all the output. So मैं इस सबको कॉपी कर लेता हूँ and I'll paste it here. So आप देख सकते हैं इंटीजर, हमने इंटीजर के फॉर्मेट स्पेसिफायर देखे, फ्लोट के केस में फॉर्मेट स्पेसिफायर देखे, कैरेक्टर के केस में हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर देखा, और उसके अंदर दूसरी कंडीशन भी देखी कि उसके अंदर हम इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं जो कि आज की वैल्यूज होती हैं. फिर हमने स्ट्रिंग का केस देखा, हमने अनसाइन इंटीजर का देखा, लॉन्ग वेर का देखा, डबल का देखा, लॉन्ग लॉन्ग का देखा, लॉन्ग डबल का देखा. इसके अलावा भी कुछ और फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं लाइक %z, जिसको हम मेमोरी के लिए यूज़ करते हैं. तो आज की क्लास इसी के साथ यहीं ख़त्म करते हैं. अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करें, या कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें. वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आया है वीडियो तो कमेंट करें, बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. ओके, थैंक यू, बाय.